हम आप लोगों के बहुत मशहूर है देखने वालों के, जो एस एस प्रोडक्शन की फिल्मों को देखते हैं और उससे सबक हासिल करते हैं, उसको सराहते हैं, हमारी मेहनत को लुभाते हैं, हमारी मेहनत को जायज समझ के हमें एहसास दिलाते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आज भी हम ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिलों को छू लेगी, और वो कहानी है कौमियत पर। कौमियत की बुनियाद पर जो लोग रहते हैं या ग्रुप बनाते हैं वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी मुल्क की जड़ों को खोखला करते हैं। आज भी ऐसी कुछ लोगों की कहानी है जो कौमियत बनाकर आपस में तफर्रुका पैदा करते हैं और नफरतें पैदा करते हैं। तो उसमें एक शख्स आता है, वही शख्स जो हम सबका दोस्त भी है, साथी भी है और दिलगुजार भी है। वो समझता है हमारे हालात को, जानता है हमारे दुखों को, और वो आता है और वो उनको नाकाम करता है या नहीं करता, ये देखेगा आज की कहानी में। उस कहानी का नाम है कौमियत। मेरे प्यारे भाइयों, हमें अपने मुल्क की खातिर निकलना होगा। मैं चाहता हूं कि हमारे मुल्क के जितनी भी कौमें हैं वो इकट्ठी होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर काम करें, तो इसी में हमारी बेहतरी होगी। देखो जी, पंजाब की जो सीटें हैं ना, वो तो फिर सब मेरे पास ही है, और बाकी रह गया बलूचिस्तान और केपीके, वो फिर ये लोग हैं जो देखने वाले हैं, वो कर लेंगे अपने हिसाब से। भट्टी साहब, मुझे तो आप पर यकीन है कि आप पंजाब में अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, क्योंकि आप खिलाड़ी हो पुराने। मुझे सिंध के ऊपर थोड़ा सा डाउट है कि हम वो सीट हार ना जाए। अरे बाबा, अगर जो है सिंधी है, पाकिस्तान की सरबुलंदी है, और अगर पंजाबी है तो पाकिस्तान की कामयाबी है, और अगर बलूच है तो पाकिस्तान की सोच है, और अगर पठान है तो दुश्मनों के लिए चट्टान है। और ये चारों मिल जाए तो एक पाकिस्तान बनता है। हमें सराइकी भाइयों के लिए भी कुछ करना है। सराय की तो हमारे साथ है। हाँ बाबा, सारे साथ है, सारे साथ है, हमारे साथ। तो आए, आज हम ये अहद करते हैं कि इस मुल्क की खातिर हम एक साथ काम करेंगे। हम सब मिलके रहेंगे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, जरूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैं थोड़ा बिजी हूँ मीटिंग में और बैठे हुए लोग। आप बताएं, आप मैडम आपसे एक ज़रूरी काम था मुझे। आप किस सिलसिले में आई हैं मेरे पास? क्या काम है आपको? मैडम हम एक मदरसा चलाते हैं, तो उसमें बच्चे छोटे हैं, पढ़ाई वढ़ाई करते हैं, तो उसके लिए मैं आपके पास आई जी थी। ठीक है, और बताएं। मैम बस मुझे आपसे थोड़ा बहुत डोनेशन चाहिए और कुछ नहीं। चले ठीक है, इंशाल्लाह हो जाएगा। 1-2 दिन में मैं आपको फंड दिलवा देती हूँ। कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। गरीबों की मदद तो करनी चाहिए। थैंक यू। चलें, बहुत जी शुक्रिया। आप बताएं, आप किस सिलसिले में आए हैं मेरे पास? आप भी बताएं। जी, बात ये है कि हम आपके पास बहुत जरूरी काम से आए हैं। असल में हम पूरे पाकिस्तान में जलसे करना चाहते हैं, इनमें अच्छा। सिंध, पंजाब, केपीके, बलूचिस्तान वगैरह में हमें जलसे करने की जरूरत है, और हमें सिक्योरिटी भी चाहिए इसके लिए, और आपकी परमिशन चाहिए, अगर वो मिल जाए। ठीक है, आप जहाँ जहाँ बोलेंगे, सिंध, पंजाब, कराची, कहीं भी बोलेंगे तो आपको सेक्रेटरी दे दी जाएगी। आप बेफिक्र रहें, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आपका हो जाएगा। और आपका जो मार्जिन है वो आप हमें बता दें, बेफिक्र हो जाए। आहिस्ता बात करें, दीवारों के भी कान होते हैं। वो तो मैं तुम्हें बता दूंगी तुम्हें कैसे करना है, पता है ना। जी जी, आप बेफिक्र हो जाएं, कैमरे की आंख बात देख नहीं ली। है। हो जाएगा सब कुछ। जी
ٹھیک ہے سیکورٹی تو ہونی چاہیے. بس آپ دیکھ بولیں لیں، میں بس آپ کیا چاہیے آپ کو اکاؤنٹ بھجوا بتائیں دوں بتائیں آپ بتائیں مجھے کیا چاہیے آپ کو. او چلے ماشاء اللہ آپ زیادہ ہوشیار لگتے ہیں شکریہ تو ماشاء اللہ آپ کے بہت ساتھ بہت جمے گی. مہربانی پھر جی مہربانی. زندگی رہی تو اجازت انشاءاللہ دیجیے. تعالیٰ. ٹھیک ہے چلیں. اللہ حافظ. اوکے. اس دن جو ہم لوگوں نے بات بیٹھ کر کی تھی کہ یار بات دراصل یہ ہے کہ ہاں بیٹھو. ارے بھائی ہاں ارے بابا جی بہت اچھا انسان ہے گول گپے کھلاتا ہے. ہاں کیوں نہیں بالکل وہ تو نظر آ ہی رہا ہے. ہاں ارے بابا یہ اچھے مسالے والا بھی آئے پانی والا آیا کھاؤ اور مزہ آئے گا. اچھا ٹاٹو زیادہ ڈلی ہوئی. ہاں وہ بتاؤ کیوں بھائی. ہاں اچھی ہے ہاں کھانی چاہیے. ابھی ابھی تو میری بات سن. تجھے جس کام کا کہا ہے میں نے وہ کام کرو ہاں بالکل کرے گا. اور کب ابھی کھاؤ کھاؤ. ابے بابا آپ مزے لے کے کھاؤ آرام ایسے. لو بس میرا بن گیا. بات یہ کہ بڑا مزہ آ رہا ہے گول گپے کھاتے ہو. بات دراصل یہ ہے کہ پیو تم بھی پیو بعد میں مجھے بھی دینا پلا. ہاں مزہ آئے تو بتانا. اچھا ہے. السلام علیکم. ارے وعلیکم السلام. کیسی ہیں ڈارلنگ آپ ٹھیک ہے؟ جی میں ٹھیک. اب آپ چلائیں گی آفس؟ ارے میری جان ابھی تو دیکھو ہم اور کیا کیا چلاتے ہیں. بیٹھے نا. اچھا اپنے بارے میں بتاؤ کیسے آئی ہو؟ جی بس میں نے سنا کہ اب آپ آفس چلا رہی ہیں تو میں نے اس لیے سوچا کہ آپ سے آ کر ملوں. کیا چل رہا ہے آج کل آفس میں؟ تمہارے تاثرات سے تو نہیں لگ رہا کہ تم مجھے یہاں دیکھ کے خوش ہو. جیسے تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم وہ سمجھ سکتی ہو. دیکھو نہ مجھے کسی کے خوش ہونے سے کچھ ہے اور نہ کسی کے جلنے سے. تو آپ تو میری بات سمجھ گئی ہوگی نا. السلام علیکم. کیا ہو رہا ہے؟ سب بیٹھے ہیں. کچھ نہ کچھ کام تو ہو ہی رہا ہوگا. تم کیسی ہو؟ کیسے ہیں سر آپ ٹھیک ہیں؟ اور بھائی اور فرسٹ کلاس ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہے ہو آج کل؟ کوئی جلسہ وسا کرنے کا سنا ہے میں نے تم سے کہ تم کچھ جلسہ وسا کر رہے ہو. ان کے سب کے کہاں مسئلے کر رہے ہو؟ مسائل دیکھتی اور ہوں. تم بھی ایسا کرو یہ مجھے دو کیب. لائے میں پہنا دیتی ہوں. یہ ہاں یہ کیب جو ہے نا بڑی مجھے پسند ہے اور میرے ڈریس کے حساب سے کو سیٹ ہے. اور یہ میرے سب بیٹھے ہوئے دوست ہیں. ارے سر یہ بڑے جلسے اچھے کی لوگ ہیں، اجازت اپنی مانگنے آئے ہیں. پارٹی ہے. بس اپنی پارٹی کیا انہوں نے اپنے یہ ماشاءاللہ یہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں. بہت پیارے دوست ہیں اور مسلسل کام کرتے آئے ہیں. لیکن یہ قومیت کی بنیاد پر الگ الگ بات کرتے ہیں. یہ کبھی ایک ہونے کی بات نہیں کرتے ہیں. سب قومیت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں. سر سب یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کی پارٹی بنائیں. اور کیا کہا جائے لوگوں کو. آپ کیسے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہی ہیں؟ بس کام ہی کر رہے ہیں اور کیا کریں گے. کام تو کرنا چاہیے نا. اور کام وہ کرنا چاہیے جس سے ہمارے ملک کا نام ہو, لوگوں میں محبت ہو, ایک دوسرے کا دکھ بانٹیں. یہ نہیں کہ الگ الگ اینٹ کی مسجد بنا دیں. اب ہر آدمی اپنے بنیادی طور پر جو نا قومیت کے طور پر وہ الگ الگ اینٹ کی مسجد بنا رہا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیوں کرتا ہے ایسا.
सब मुसलमान हैं। पाकिस्तान बना इसीलिए है कि सबको एक होना है और एक होने के लिए पाकिस्तानी होना है। ये देखें आप, ये कैप देखें आप, ये कैप थैंक यू सर। और तुम ठीक ठाक हो, तुम तो पहले कैप पहनी है माशाल्लाह। और तुम्हारी बात ये जो है ना, ये बहुत तेज है माशाल्लाह, काम के लिहाज से बहुत तेज है, हर काम सेटिंग से करती है, तवज्जो से करती है, और इसमें मुझे खुशी होती है, झूम झूम के काम करती है माशाल्लाह। और मेरे लिए खुशी का बायस इसलिए कि हर काम परफेक्ट करती है, जिससे मैं खुश होता हूँ। और तुम्हें पता है कि जब मैं खुश होता हूँ तो मेरी बचपन से आदत है कि मैं डांस जरूर करता हूँ, तो मुझे खुशी होती है। पैसे लुटाना कोई आसान बात नहीं है, कमाना बड़ी बात है, कमाना बड़ी बात। ये हमारे पार्टी के अपनी कौमियत की बुनियाद पर जिन्होंने पार्टी बनाई है, उसके तौर से कुछ हमारे पास आए हैं। मैंने सुना है कि कोई जलसा वलसा कर रहे हैं हमारे इलाके में। अब यहाँ भी ये कौमियत को तकसीम कर देंगे, इनके लोग होंगे वो इनके साथ देंगे, दूसरे का होंगे दूसरे का साथ देंगे, और अगर इनका होगा तो ये भी अलग होंगे। भाई ये जो ना, मैं जो समझता हूँ ये है कि इंसान को पाकिस्तानी बनकर सोचना चाहिए, और पाकिस्तानी एक कौम है, और ये बड़ी बात होती है। इस पर कोई नहीं सोचता, कोई भी नहीं सोचता। ये लोग सब अपनी अपनी बात करते हैं। भाई अपनी कौम बनाओ, शाबाश, एक कौम हो जाओ, कौमियत की बुनियाद पर नहीं, एक कौम पाकिस्तानी कौम पर उसके नाम हो जाओ, ताकि सबकी खिदमत हो सके, हर आदमी खुश हो सके, लड़ाई झगड़ा ना हो, तफर्रुक ना हो, परेशानी ना हो। ये लड़ाई झगड़े जो नहीं बहुत मुसीबत है, उसके लिए पनाह मांगता हूँ अल्लाह से। अब तुम जाहिर है कि अपनी कौमियत की बुनियाद पर हो, दूसरा अपनी कौमियत की बुनियाद पर, तो ये तो नहीं बनती बात, पाकिस्तान के लिए नहीं बनती है। ये माशाल्लाह देखो कितने खूबसूरत हैं। अब इनकी कोई पार्टी नहीं, इनकी पार्टी अपने हुस्न की पार्टी है, और ये खुश होती है। ये भट्टी जो है, ये सही कहा तुमने। मैं भी यही कहना चाह रहा था कि पार्टी की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए कौमियत। पार्टी बनाओ अपने तौर पे, लेकिन मुल्क की एक कौम की, पाकिस्तानी। ये नहीं कि इसकी कौम अलग, उसकी कौम अलग, इसकी कौम अलग, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान को टुकड़े कर देगा। तुम लोग पाकिस्तान को टुकड़े करना चाहते हो, तुम लोग नहीं समझते कि क्या है पाकिस्तान, कितनी मुश्किलों से बना है पाकिस्तान आसानी से नहीं बना है, बड़ी कुर्बानियों से बना है। जब जाके हम झूमते नाचते गाते हैं, वरना पूछो जब आज़ादी नहीं थी तो क्या हाल था, और फिर हम वो बात का पैदा कर रहे हैं। ये बुनियाद कौमियत पर नहीं होना चाहिए। अच्छा अब यह है कि आप लोग इसके अलावा और क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है? आप यहाँ बैठे हैं, कुछ अपने हिसाब से काम दिया, इन लोगों से ऐसे बिठा के रखा हुआ है। हाँ, ये चीज हुई ना बात, काम सबसे लेना चाहिए, फीमेल और मेल की कोई बात नहीं होनी चाहिए। फीमेल मेल की कोई बात नहीं होनी चाहिए, काम जिसके हाथ में हो काम उसको करना चाहिए, और काम देना चाहिए। काम की बुनियाद पर एक दूसरे से मोहब्बत होनी चाहिए। और इसीलिए मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, मैं उनको सिर्फ काम की बुनियाद पर बात करता हूं। काम करो, मोहब्बत पैदा करो, और गुजर बसर करो, किसी की मोहताजी नहीं होगी। मोहताजी होती है एक दूसरे से, काम नहीं करते तो। लेकिन लोग मानते नहीं है बहुत सारे। मुझे देखो, मैं सबको कहता रहूंगा, और कहता रहूंगा, हमेशा कहूंगा, सबको कहूंगा, इसको भी कहता हूं, हमेशा कहता हूं कि काम की बुनियाद पर मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत अपनी जगह है, और ये मुल्क अपनी जगह है, लेकिन इसको यकजा कर दो। एक पार्टी नहीं, कौमियत की नहीं, सब मिलकर तरीके से मोहब्बत से मुल्क को बनाए, संवराए, समझाएं अपने आप को, अपने दोस्तों को कि भाई अलग अलग मत बनाओ, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। तुम्हें वोट मिल जाएंगे, तुम्हें वोट मिल जाएंगे, बस पहुंच गए। और फिर अपनी कौमियत की बुनियाद पर काम करोगे, कौम आएगी उसको काम करोगे, दूसरी कौम का काम नहीं करोगे। फौरन कह दोगे कि ये उसका आदमी है, वो करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबके लिए यकजा, एक जैसा काम होना चाहिए, सबको साथ लेके चलो। और ये देखो माशाल्लाह कितने खूबसूरत है, हमेशा काम भी अच्छा करती है। मेरा कहना मानती है, मैंने जो इनको बताया है कि काम जो है हमें मिलकर और लोगों को साथ लेकर करना है।
जब साथ देकर चलेंगे तो हमारा मुल्क बनेगा, हम बनेंगे, हमारा शहर बनेगा और तरक्की होगी। और इस तरक्की में हम सबका हिस्सा बराबर होना चाहिए, एक कौम की हैसियत से, तरीके से, मोहब्बत से, अखलाक से, सबको साथ लेके चलो, अकेले नहीं, अलग अलग नहीं।